नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सो दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने। रमेश पोखरियाल जी की तरह तो नहीं, लेकिन हाँ वेदांतु मास्टर टीचर की तरह। तो आई गेस तुम सारे लोग जान और समझ तो गए ही होंगे कि टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक स्ट्रैटेजी होने वाला है। अच्छा, वैसे मैं तो चाहता था कि आज का कोई टॉपिक ही ना हो, ब्लैंक हो, लाइक ऐसा आज बातें करना आना चाहता था, लेकिन खैर मिस्टर पोखरियाल ने एक टॉपिक दे दिया है बात करने को और अब बात तो करनी पड़ेगी। तो सारे बच्चे खुश तो होंगे, आई एम डैम श्योर, बहुत सारे खुश होंगे। इनफैक्ट 90% बच्चे खुश होंगे कि हाँ सर और टाइम मिला। बट बहुत सारे बच्चे जो खुश हैं, खुश के साथ साथ वो थोड़े कंफ्यूज भी हैं कि सर क्या करें, मतलब ये छुट्टी मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, और मिल गई तो अब फिर कैसे प्रिपरेशन करें, कहीं ऐसा नहीं कि इतने टाइम में हम लोग ढीले पड़ जाएं, समथिंग लाइक दैट। तो अब ये 4 मंथ में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए थी, तो बहुत सारे लोगों ने स्ट्रैटेजी बताई होगी, आई एम डैम श्योर। तुमने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे और सबके दिमाग में एक ही बात चल रहा होगा, सर स्ट्रैटेजी सर स्ट्रैटेजी सर स्ट्रैटेजी, हमें तो फोड़ देना सर। 120 दिन उन्होंने कैलेंडर पे मार्क किया होगा, उसे धनाधन स्ट्रैटेजी, प्लान आउट द शेड्यूल, अच्छे से पढ़ाई करो, उसके बाद मूविंग ऑन, प्रायोरिटाइज करो, फिर 4 महीने की स्ट्रैटेजी लगाओ, ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट सब चीज। लेकिन फिर मैं बोलूंगा यार, पता है मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला। इसमें से जितनी स्ट्रैटेजीज तुमने देखी ना, ये सिर्फ चिपका के लाया हूं मैं, क्योंकि पूरी दुनिया ये बोल रही है। मैं बस एक चीज बोलूंगा, ये मत करो, कुछ भी मत करो, बस एक काम करो, वो है रिलैक्स। बहुत टाइम से तुम भाग रहे हो, बिलीव मी, बहुत टाइम से भाग रहे हो। और हम लोग कई बार क्या, शायद मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी को जरूरत तो है नहीं आराम की, हम रात को सो लेते हैं, दैट इज सफिशिएंट। बट बिलीव मी, जैसा हमारा मन है ना, जैसे हमारे इमोशंस है, जैसे मान लो कई बार तुमको अगर कोई इंसान बहुत बुरा फील करा दे और तुमसे दोस्ती तोड़, मतलब तुम्हें धोखा दे दे, कुछ ऐसा, तो यू डोंट फील वेरी गुड अबाउट दैट पर्सन, इजंट इट? यू नीड सम ब्रेक। तुम्हें फिर कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने की जरूरत होती है ताकि तुम वापस से अच्छे मूड में आओ। माइंड और हमारा बॉडी भी वैसे ही काम करता है। बहुत टाइम से जब तुम दौड़ते रहते हो, किसी एम के पीछे भागते रहते हो, उसके बाद बॉडी को और माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए होता है। और ये बात हम सबको मानना बहुत जरूरी है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचो, या फिर वो सोचने वाले लोग बड़े बेवकूफ होते हैं जिनको ये लगता है कि ना कि टॉपर्स तो रात को भी पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं, वो तो कभी रुकते ही नहीं। अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई इंसान टॉपर बन ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम अभी ये समझो कि तुम्हें 4 महीने मिले हैं, मतलब मई में एग्जाम है, डेट मई का अनाउंस हुआ है, तो जनवरी, अभी वी आर एट, मतलब एकदम स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में हम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने पूरे। अब ये 4 महीने में तुम बड़े आराम से 3 महीने में निपटा सकते हो यार, मतलब 3 महीने में पूरा सिलेबस निपटा दोगे तुम, गारंटी मेरी। तो मैं तुमको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो मैं हर एक बच्चे को बताना चाहता हूं, और वो स्ट्रैटेजी है बेटा कि तुम 7 दिन का कम से कम एक ब्रेक लो, 7 डेज। तुम कहीं घूमने जाना चाहते हो, लगता है कि मम्मी पापा का भी कुछ प्लान बन रहा था कि वो भैया की शादी, मामा की शादी, मौसी की शादी, ऐसा कहीं जाना है, निकल लो। मैं तो कहता हूं निकल लो आराम से, कोई इशू नहीं। 1 वीक का ब्रेक लो। और अगर ऐसी कोई शादी नहीं है तो ऐसा नहीं कि अपनी शादी कर लेना, सर मेरे को किसी की शादी नहीं मिली तो मैंने खुद ही अपनी शादी कर ली, ऐसा मत करना, अभी बोर्ड दे लो। तो अगर कोई ऐसी शादी दिन नहीं है, किसी का मुंडन, किसी का छठी नहीं है, तो 7 दिन तुम ऐसा काम करो, तुम अपने क्लासेस अटेंड करो, स्कूल की क्लासेस हो रही होंगी, कर लो उसको, कोचिंग हो रहा होगा, कर लो उसको। बट दिमाग में हमेशा ये रखना कि इन 7 दिनों में तुम्हें पढ़ना नहीं है। हमेशा आज का डेट नोट कर लो कि आज से लेके अगले 7 दिन तक बुक को हाथ भी नहीं लगाना। बस वो पढ़ा देंगे, टीचर अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे, स्कूल में भी और कोचिंग में भी, बस वो ऑनलाइन पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, रिवाइज भी नहीं करना है। ये अपने दिमाग में डालो एंड टेल योर माइंड कि ये 7 दिन आपका हॉलीडे पीरियड है, आप नहीं कुछ करने वाले हो। बहुत जरूरी है ये, ठीक है? इस 7 दिन जब तुम ऐसा करोगे, और जिन बच्चों का स्कूल नहीं है, मतलब स्कूल में भी छुट्टी लगी है या स्कूल लग ही नहीं रहा क्लास, या फिर कोचिंग में छुट्टी लगी है, उनके तो यार बल्ले बल्ले, मतलब वो 7 दिन तो मतलब तुम फुल गेम खेलो, घूमो, दोस्ती यारी करो, मोबाइल चलाओ, जो करना करो, कोई इशू नहीं, करो। इस 7 दिन जब तुम खूब मस्ती करोगे ना,
तो तुम्हारा माइंड बहुत रिलैक्स होगा और तुमको बहुत दुआएं देगा। हो सकता है मुझे भी दुआएं दे, वाह हर्ष सर वाह आपने मुझे बचा लिया। सच में तुम्हारा दिमाग तुमको दुआएं देगा। दिमाग बोलेगा वाह यार अब अच्छा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि बहुत देर दौड़ने के बाद मुझे थोड़ा आराम करने का, थोड़ा सांस लेने का मौका मिला, थोड़ा पानी पीने का मौका मिला, अब वापस मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं। और जब ये तुम्हारा दिमाग तुमसे खुद से कहे ना, तो समझ लेना बेटा कि तुम बहुत तेज दौड़ने वाले हो और तुम एकदम मंजिल पे जाके ही रुकोगे। तो इस रिलैक्सेशन पीरियड के बाद अब तुम रेडी हो अपना एम उठाने के लिए। तो नाउ यू आर वेरी मच रेडी कि अब तुम अपना एम ले सकते हो। अब साधो अपना लक्ष्य, अब लिखो कि हाँ मेरे को पढ़ाई करनी है, बचे हैं मेरे पास, और 90 दिन का एम लो। मैं नहीं कहता 4 महीने का एम लो, एक हफ्ते तो तुमने छुट्टी में निकाले, कोई दिक्कत नहीं। 90 डेज का एम उठाओ कि अगले 90 दिन में तुमको क्या क्या करना है। और इस 90 डे में बेटा 2 टाइप के बच्चे होंगे यहां पे। एक ऐसा बच्चा जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठा होगा, मतलब वो तो बस बेचारा इंतजार कर रहा था कि 1-2 महीने में एग्जाम होने वाले हैं, तो वैसा बच्चा, उसका एम अलग होगा, उसकी स्ट्रैटेजीज अलग होंगी। और एक ऐसा बच्चा बैठा होगा जिसके अभी सारे चैप्टर नहीं कंप्लीट हुए हैं, जो अभी भी रुका हुआ है, थोड़ा सोच रहा है कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं, जिसके चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए अभी तक या शायद आधे हुए हैं, तो उस बच्चे का स्ट्रैटेजी अलग होगा। दोनों की स्ट्रैटेजी बताऊंगा, लेकिन दोनों को अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अलग अलग तरीके से बनाने की जरूरत है। तो अब आप इस 90 दिन की स्ट्रैटेजी बनाओ कि भाई इस 90 दिन में तुम क्या करने वाले हो। अगर तुमने चैप्टर नहीं कंप्लीट किया, तुम्हारे चैप्टर्स बचे हैं, तो तुम्हारा मेजर पोर्शन उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने में जाना चाहिए। मेजर पोर्शन उन चैप्टर्स को कंप्लीशन में जाना चाहिए। और अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसने ऑलरेडी सारी चीजें कंप्लीट कर रखी हैं, तो फिर तुम्हारा मेजर पोर्शन किस में जाना चाहिए? तुम्हारा मेजर पोर्शन सिर्फ, अरे भैया एक मिनट, सॉरी, फिर तुम्हारा मेजर पोर्शन किस में जाना चाहिए? फिर तुम्हारा मेजर पोर्शन जाना चाहिए मॉक पेपर में। ठीक है, तो आपका मॉक पेपर में वो मेजर पोर्शन जाना चाहिए, बस। तो अब आपको एम लेना है, अब आपको एम उठाना है कि हाँ अब मैं एम उठाता हूं। अब तुम अपने लिए टारगेट सेट करो। तुम सेट करना चाहते हो कि तुम सुबह 6 बजे उठ के पढ़ाई करोगे, कर लो सेट। और अब तुम्हारा दिमाग मानेगा इस बात को कि हाँ यार पढ़ते हैं। 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है भाई उसको, अब वो फुल खुश है। ध्यान रखना, अब वो फुल खुश है। और खुशी में तो तुम इंसान से बंजी जंपिंग करा लो, 100 फीट से छलांग लगवा लो, वो मान जाएगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। समझे? तो अब एम करो, और अब जैसे ही तुमने एम किया तो अब तुम हिट करोगे बेटा, अब तुम हिट करोगे और अब तुम फोड़ दोगे। मैं बता रहा हूं, अब तुम फोड़ दोगे। तो अब हिट करने का टाइम है। जैसे ही तुमने एम सेट किया, अगले दिन से तुम्हारा दिमाग भी इस बात के लिए रेडी होगा कि हाँ भाई अब तो मैं फॉलो करूंगा, 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है मुझे। और अगले दिन तुमने जो भी टारगेट सेट किया तुम उसको पूरा कर पाओगे। और हर रोज जिस दिन तुम अपना टारगेट सेट करोगे और उसको पूरा भी कर लोगे, उस दिन तुमको मोटिवेशन खुद से ही मिलेगा कि हाँ आज मैंने ये टारगेट सेट किया और वो मैंने पूरा कर लिया। फिर तुम्हें कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हें ये नहीं कहोगे मेरे को कि हर सर प्रोक्रेस्टिनेशन बड़ा होता है, कैसे कंट्रोल करें। फिर तुम मुझे ये नहीं कहोगे कि सर बैठता तो हूं, समझ तो आ जाता है, लेकिन एग्जाम में नहीं लिख पाते। बिकॉज ओवरऑल सारा मैकेनिज्म सही हो जा रहा है। तुम एक ऐसी मशीन को चलाए पड़े थे जो मशीन चीख चीख कर बोल रहा था, आराम दे दे भाई, रोक दे भाई, लेकिन तुमने नहीं, प्रोडक्शन बढ़ाना है, जल्दी करो, सिलेबस कंप्लीट करना है। अरे उस मशीन को रोको थोड़ा, अब वो मशीन अच्छी काम करेगी। समझे? तो चलो अब बात करता हूं स्ट्रैटेजी की। अब तुम हिट तो करोगे, ये बात तो मुझे 200% पता है। अब तुम बस एक चीज लिख लो कि भैया तुम देखो, मैंने रूटीन वाला वीडियो ऑलरेडी कर रखा है कि तुमको रूटीन कैसे बनाना है। तो जो बच्चों को रूटीन बनाने में दिक्कत होती है कि कैसे पढ़ाई करें, वो बच्चे रूटीन का देख सकते हैं। मैं HOP स्ट्रैटेजी पे भी एक वीडियो बनाया हूं कि पढ़ाई कितनी देर करना है, कैसे कैसे करना है। वो सारे वीडियोस तुम चेक कर लेना एक बार। HOP स्ट्रैटेजी और रूटीन, डेली रूटीन, ये दोनों चेक करना जरूर मेरा, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी देख लो कि क्या करना है, कैसे करना है, किस टाइप के बच्चे को। तो पहले मैं उस बच्चे के लिए बात कर लेता हूं जो बच्चा अभी तक उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या आधा हुआ है। तो बेटा टोटल होते हैं 15 चैप्टर और आपके पास है 120 दिन। मोटा मोटी मतलब 1 हफ्ता तुम हम हटा भी देते हो तो भी अभी तुम्हारे पास 4 तारीख के आसपास का डेटा है ना, अभी टाइम है 120 दिन। ठीक है, ठीक है। इस 120 दिन में 15 चैप्टर निपटाने हैं। तो आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि पहले 90 दिन आपको चैप्टर कंप्लीट करने होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके तो अभी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए। तो आपका मेजर पोर्शन
चैप्टर कंप्लीशन में जाना चाहिए। और बचे हुए जो 30 दिन हैं, मतलब मैं 30 और 90 पे ध्यान नहीं देना चाहता, मैं 3:1 का रेशियो पे ध्यान देना चाहता हूं कि अगर आपका 100% टाइम है तो 75% आपका चैप्टर कंप्लीशन पे जाना चाहिए और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना चाहिए, और बचे हुए 25% टाइम आपका मॉक पेपर्स पे जाना चाहिए। ठीक है, अब ये आप कैसे दोगे, कहां से दोगे, ये आपके ऊपर है। इसके लिए मैंने रूटीन का एक वीडियो किया है कि आपको डेली रूटीन कैसे बनाना है, एचओपी स्ट्रैटेजी भी किया है, तो वो कर लेना। तो ये वाला है पहले टाइप के बच्चे के लिए जिसका सिलेबस इनकम्प्लीट है, अभी तक सिलेबस नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, ये उस बच्चे के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप वाला बच्चा। तो दूसरा टाइप वाला जो बच्चा है उसको ये बस उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे? वो उसके लिए भी 15 चैप्टर है, उसके लिए भी 120 दिन है, लेकिन उसने चूंकि अपना पूरा सिलेबस कर लिया है तो अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट और प्रैक्टिस में मैं सिर्फ 30 डेज दे रहा हूं, ये सोच के कि उसका एक आधा कुछ चैप्टर बच गया हो, एक आधा कुछ टॉपिक बच गया हो, या कुछ ऐसे टॉपिक्स रह गए हो, चैप्टर रह गए हो जो उसने सोचा होगा कि अरे करूंगा लेकिन टाइम नहीं मिला होगा या समझ नहीं आया होगा, दोबारा पढ़ना चाहता है। 30 डेज लगा लो बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये 90 डेज जो आपके होंगे ये आपके टोटल मॉक पेपर में जाने चाहिए। 200% मॉक पेपर में जाना चाहिए बेटा, इसमें कोई कमी मत करना। ठीक है, अब फिर से मैं बता रहा हूं कि इस 30-90 को तुम बांटोगे कैसे, ये तुम्हारे ऊपर है। क्यों? मैं नहीं कभी सजेस्ट करूंगा कि पूरे के पूरे 90 डेज आप एट अ स्ट्रेच सॉल्विंग पेपर्स पे लगा देना, नहीं तो बोर हो जाओगे। तो तुमको ये करना चाहिए कि तुम यहां पे 10 दिन लगा लिए मॉक पेपर पे, 10 डेज, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी, मतलब 2 दिन लगा लिया अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट में, या 5 दिन लगा दिया अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट में, फिर से 10 दिन उठाया, फिर 10 दिन मॉक पेपर लगाया, फिर 2 दिन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट पे लगा दिया। तो 10-2 का ऐसा ऐसा पेयर बना लिया। ऐसे ऐसे करते 10-10-10-10 5 इधर लग गए, 2-2-2 5-2 10 इधर हो गया, आराम से निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो आपको कुछ इस तरीके से प्लान करना होगा, समझे? तो इस तरीके से जब प्लान करोगे, यहाँ पे 5-5 दिन कर लो, सॉरी 30 डेज है ना, ध्यान नहीं दिया था मैं, तो 5 दिन, तो 10 डेज आपने दे दिया मॉक पेपर को, फिर 5 दिन आपने दिया अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, फिर अगला 10 दिन आप दे दो मॉक पेपर को, फिर 5 दिन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, ऐसे 10-5 का चलाते रहना। यही सेम काम इधर भी कर लेना भाई, इधर भी कर लेना। पूरा 90 और 30 एट अ स्ट्रेच मत करना। मान लो तुमने यहाँ पे 20 दिन दे दिया कोई कंसेप्ट समझने या कोई चैप्टर निपटा रहे हो, मान लो, ठीक है, तो 10 या 15 दिन ले लेते हैं। 15 दिन तुमने कोई एक चैप्टर पूरा सब्जेक्ट निपटा दिया, मान लो मैथमेटिक्स में 4-6 चैप्टर बचे हुए वो निपटा दिया, तो बचे हुए फिर 5 दिन आपने देना मॉक पेपर पे, फिर 5 दिन मॉक पेपर मैथ्स का लगाया, फिर अगले 15 दिन जो आपका दूसरा सब्जेक्ट बच रहा है उसको निपटा लो, ताकि एट अ स्ट्रेच बोर ना पड़ो। ठीक है, ये समझ गए? तो आपको ये करना है। स्ट्रैटेजी में तो इतनी सिंपल सी चीज है, और ये सारी चीज पॉसिबल है। देखो एचओपी वाला स्ट्रैटेजी मैंने किया था, ऐसा कुछ दिख रहा होगा, स्टडी टेक्निक एचओपी स्ट्रैटेजी, ये सर्च कर लेना। इसमें मैंने आपको बताया है कि एक दिन में हर बच्चे को 2 स्प्रिंट मारना है मैक्सिमम, और एक स्प्रिंट में 3 से 4 बार 45 मिनट्स का स्प्रिंट लेना है। तो 2 सेटिंग लगानी है, 2 सेटिंग में 2 सेशन लगाने हैं पूरे। 2 सेशन में, हर एक सेशन में 4 स्प्रिंट होंगे, 3 से 4 स्प्रिंट। 4 स्प्रिंट का मैंने बेसिकली बताया था, 4 स्प्रिंट लगने चाहिए। हर एक स्प्रिंट 15 मिनट का होना चाहिए, ऐसा बताया था। हर एक स्प्रिंट 15 मिनट बोल रहा हूं मैं, अभी क्या बोल रहा हूं, 45 मिनट्स। हर एक स्प्रिंट 45 मिनट्स का होना चाहिए और 15 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए। तो इसमें बड़े अच्छे से पूरे डिटेल में समझाया हूं, एक बार इस वीडियो को चेक जरूर करना, समझ आएगा कि आप उतने ही कम टाइम में, उतने ही लिमिटेड टाइम में कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। जो चीजें पढ़ो कैसे वो एकदम दिमाग में बैठ जाए और बार बार उस पर टाइम ना देना पड़े। क्योंकि ठीक है, माना टाइम हमारे पास ज्यादा है, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा एक नया साल आ गया है। मई में हो रहा है पेपर, 2 ही महीने तो डिले किया है इन लोगों ने, समझ रहे हो? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। फाइन, यहां तक की बात समझ में आ गई? बस, तो एवरी डे जस्ट 30 मिनट्स, ये सबसे प्यारा चीज है। सोच रहे हो ना तुम, क्या बोल रहे हो सर आप भी? ये तो एक ऐसी चीज है जिसपे आज तक वीडियोस बने हैं कि इसको कैसे रोका जाए। देखो मैं साफ साफ कह रहा हूं, एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं, और सालों के एक्सपीरियंस के बाद कह रहा हूं, कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है। अपने लिए अपने दिमाग में सेट कर लो कि हर रोज तुम आधा घंटा दोगे खुद को। ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, मत दो इसको नाम प्रोक्रेस्टिनेशन का। मैं इसको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कहता हूं, बिकॉज आई ऑल्सो डू इट एवरी डे।
मैं हर रोज मैं इसको कहता हूं खुद से बातें करना। एंड यू वोंट बिलीव मी, जैसे अभी भी मेरी वाइफ मेरे को कहती है यार ये आप खुद से बातें कैसे करते रहते हो, क्या करते हो खुद से बातें। एंड आई से हर कि नहीं तुम नहीं समझोगी। तो शी सेज नहीं, मतलब मैंने आज तक नहीं किया, आज तक मैंने किसी को देखा नहीं, जब भी देखा ऐसा टीवी में देखा, और ऐसे लोगों को लोग कुछ अलग ही कहते हैं। बोला ठीक है कहने दो, नो इश्यूज, बट बिलीव मी आई गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस, अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि जब मैं खुद से बात करता हूं ना, आई रियली बिकम ऑनेस्ट। क्योंकि मुझे किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं तेज बच्चा हूं या खराब बच्चा हूं, मैं ज्यादा पैसे कमाता कि कम कमाता हूं, मुझे सब पता है। तो जब मैं खुद से बातें करता हूं ना, आई टॉक प्रैक्टिकल एंड आई टॉक ऑनेस्टली, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और हर रोज जब मैं खुद से बातें करता हूं, आई प्लान फॉर माई फ्यूचर एज वेल। और वो प्लानिंग कोई और नहीं बता रहा है मुझे, मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे ऑफिस, मेरे बॉस, ये लोग नहीं बता रहे हैं, वो प्लानिंग मैं बता रहा हूं खुद को। तो वो सबसे ज्यादा डूएबल होता है। इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है, इफ यू डू इट इन कंट्रोल, एंड यू वुड बी एबल टू डू इट इन कंट्रोल। बिकॉज मैं आपको ये कह ही नहीं रहा हूं कि आप इसको रोको, ये बुरी चीज है। मैं तो कह रहा हूं हर रोज करो यार, हर रोज आधा घंटा निकालना जरूरी है, चाहिए, हर इंसान को चाहिए कि वो अपने लिए आधा घंटा तो निकाले। क्यों नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकालना चाहिए। तो आप हर रोज आधा घंटा निकालो, खुद से बातें करो, सोचो कि हाँ क्या करना चाहते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट एट ऑल बैड थिंग। आप बेसिकली सोच रहे हो कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो। अच्छा, कोई इंसान प्रोक्रेस्टिनेशन में ये सोचता है क्या कि मैं जाऊंगा बगल में शर्मा जी का को छुरा मार मार के उनकी गर्दन काट दूंगा? ऐसा कोई नहीं सोचता भाई। कभी कोई सोचता है क्या कि प्रोक्रेस्टिनेशन में वो वर्मा जी ना आज बहुत चू 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 कर रहे थे, कल तो उनको एक तोप मारूंगा? अरे कोई ये नहीं सोचता। प्रोक्रेस्टिनेशन में लोग ये सोचते हैं कि यार इस बार ना अगर मेरा 95% आ गया ना, सोचो क्या मस्त माहौल होगा, मम्मी पापा अलग ही खुश हो जाएंगे। यार अगर मेरा इस बार ना मेरा मन है कि मैं जब जॉब करूं ना तो मेरे को 1 करोड़ का जॉब लगे। यही सब चीजें आती हैं प्रोक्रेस्टिनेशन में। आई नो दैट। तुम ये सोचते होगे कि यार वो ना मौसी मेरी मम्मी को बहुत सुना रही थी क्योंकि मेरे नंबर अच्छे नहीं आते, मम्मी को बड़ा बुरा लगता है, कितना बुरी बात है, इस बार मैं नंबर अच्छे लेके आऊंगी। तो दीज थिंग्स आर नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन। आई सेड कि ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग है, यही तो आपको स्ट्रेंथ देती है आगे जब बढ़ने की, यही तो आपको कारण देती है और लड़ने की। ये प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है बेटा। ये काम करते रहो, अपने आप को दिशा दिखाते रहो। हर रोज आधा घंटा का टाइम डेडिकेट कर लो कि हाँ इस टाइम पे बैठेंगे। पूरे दिन के बाद बैठ लो, कोई इशू नहीं है, रात में बैठ लो, शाम में बैठ लो, सुबह का टाइम में मत लगाओ, बिकॉज सुबह का टाइम बड़ा प्रोडक्टिव होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन किसी भी टाइम पे, या फिर ये जो सोचने वाली बात या खुद से बात करने वाली बात है, किसी टाइम पे हो सकती है। सुबह के टाइम पे मत करो, शाम का, रात का कोई टाइम रख लो। हाँ बेड के टाइम पे मत करना क्योंकि ये लंबा गिर जाएगा, नहीं तो फिर तुम्हारी नींद गायब हो जाएगी। किसी और टाइम पे रख लो, ठीक है। एंड स्टॉप सेइंग इट एज अ नेगेटिव थिंग, नॉट एट ऑल, इट्स नॉट एट ऑल अ नेगेटिव थिंग, ठीक है। चलो तो समझ आ गया होगा आई गेस सारे बच्चों को। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है, कुछ नहीं करना, दुनिया भर की बातें सब साइड रखना, सबसे पहली चीज करना है रिलैक्सेशन। 7 दिन की छुट्टी ले लो, आज से काउंट कर लो, आज नहीं चलो छोड़ो तुम कल लेना चाहते हो, कल से काउंट कर लो 7 दिन। मैं नहीं बुरा मानूंगा 1 दिन एक्स्ट्रा में। 7 दिन कैलकुलेट कर लो, 7 डेज का तुम्हारा लीव होगा। 7 डेज के बाद 8th डे पे तुम, और अभी प्लानिंग मत करना, 7 दिन तुम छोड़ दो, कोई प्लानिंग भी मत करना, 8वें दिन ही प्लानिंग करना, कोई इशू नहीं। 8वें दिन प्लानिंग करना, उसके बाद एम जब कर लोगे, तुम किस टाइप के बच्चे हो, तुम्हारा सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है, ए कैटेगरी में हो, बी कैटेगरी में हो, तुम जानते हो, उस कैटेगरी में अपने आप को डाल के अपनी स्ट्रैटेजी बनाना कि तुमको चैप्टर कंप्लीट करना है या तुमको मॉक पेपर कंप्लीट करना है। कितने दिन किस पे लगने वाले हैं तुम बहुत अच्छा जानते हो, तुम कर सकते हो, मुझे ये भरोसा है। मैं बताऊंगा, तुम करो, सब बात बराबर है, तुम कर सकते हो, ठीक है। इस बात को मानते रहना कि हाँ तुम जो बनाओगे स्ट्रैटेजी वो बेस्ट होगी और तुम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसको एग्जीक्यूट करने का, आगे बढ़ने का, फिर हिट करने का, और टेंशन नहीं लेने का। हर रोज खुद से बात करते रहो, खुद को कॉन्फिडेंस दिलाते रहो कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो और आगे अच्छा करोगे। समझ गए? तो बस, और जीत अपनी होगी। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो मेरे बच्चे, कभी डरने का नहीं, कभी रुकने का नहीं, कभी झुकने का नहीं, मंजिल अपनी ही होगी, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं, फिर मिलते हैं अब अगले सेशन में। जो बच्चों को सेशन पसंद आया हो, हिट द लाइक बटन, और खत्म करने के पहले एक प्यारा सा कोट, इट्स राइट नाउ और नेवर। बिल्कुल सही बात, बिकॉज टेक एक्शन नाउ सो यू कैन हैव मेमोरीज इंस्टेड ऑफ रिग्रेट्स।
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए क्योंकि ये चीज़ मुझे मेरे पिताजी भी सिखाते थे कि यार करो, कुछ तो करो, गलत करो चाहे सही करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करो, कभी बैठो नहीं। गलत करोगे तो सीखोगे, तुम्हारे लिए एक लर्निंग होगा, सही करोगे तो तुम जीतोगे, सीखोगे या जीतोगे, और दोनों ही अच्छी चीज़ है। सीख गए तो ज्ञान बढ़ा, जीत गए तो कद बढ़ा, लेकिन नहीं करोगे ना तो रिग्रेट होगा, हमेशा सोचोगे कि काश वो कर लेता। तो बस तुम करो, जो भी मन करे वो करो, बैठो नहीं, ठीक है? तो बस करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। यू विल श्योरली हैव मेमोरीज, ईदर गुड और बैड, बट यू डोंट हैव रिग्रेट्स, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब अगले सेशन में। हिट द लाइक बटन जिन जिन बच्चों को पसंद आया हो, और जो जो बच्चे मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, अभी तो और 4 महीने हो गए, तो जो जो बच्चे मेरे साथ जुड़ के अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, वो सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है vdnt.in/ytpro, उस लिंक पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, डिटेल्स को फिल आउट कीजिए। पर मंथ की जो फीस है वो अभी 2699 की है, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं HP Pro, तो इस कूपन कोड से ये 2159 में हो जाएगा, ठीक है? और ये प्राइस सिर्फ मैथ का नहीं है, ये मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल, सारी चीज़ों का है। तो ऑल टुगेदर 5 to 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं, और 2159 उन सारे का है पर मंथ का कॉस्ट। तो दैट ब्रिंग्स समथिंग अराउंड 350-400 रुपये एक महीने का पर सब्जेक्ट का कॉस्ट आता है। तो अगेन आई थिंक ये अफोर्डेबल है, नॉट वेरी प्राइसी। तो ऑल दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर इट, यू कैन श्योरली गो फॉर इट। ओके, चलो बच्चों, तो अब मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, 7 दिन की छुट्टी मनाओ। अब मैं तो वीडियो लाता रहूँगा, जो जो बच्चे छुट्टी मना रहे हैं, चाहो तो नहीं भी देखो, कोई इशू नहीं, या देखना चाहते हो देख लो। पढ़ाई अगर तुमको रहता है कि नहीं कंटिन्यू टच में रहना है सर आपसे, देखते रहो, लेकिन 7 दिन के बाद ही पढ़ाई करना। अपने दिमाग में डाल लो कि 7 दिन नहीं पढ़ना है, ठीक है? चलो, तो सी यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।